मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अलंकार के क्रम में मैं आज अर्थालंकार के विषय में आप लोगों को समझाऊंगा। अलंकार के विषय में आपने पहले दिन पढ़ा था कि साहित्य अलंकार के बिना उसी प्रकार अधूरा है जैसे मनुष्य आभूषण के बिना अधूरा। अलंकार साहित्य का आभूषण है जो साहित्य को रुचिकर बनाता है, उसमें रोचकता पैदा करता है, उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है। अर्था अलंकार अर्थालंकार पद्य साहित्य में अर्थ के माध्यम से जहाँ रोचकता पैदा की जाती है, चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, रुचिकर बनाया जाता है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। वैसे तो इसके प्रकार के बारे में विद्वानों का मत है कि यह 150 प्रकार का है। कुछ लोगों ने 7, 17 ऐसे कई सबके अलग अलग अपने अपने प्रकार हैं। हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में जो निश्चित किया गया पढ़ने के लिए वह 3 है: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। हम इसी भेदों के बारे में समझते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार अर्थालंकार में 2 बातें आपको समझनी होगी। उपमेय और उपमान, ये 2 बातें बार बार हर अलंकारों में आएंगी। उपमेय जिसकी तुलना हम करते हैं, उपमान जिससे करते हैं। आपने समझा? जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है और जिससे की जाती है उपमान होता है। उपमा अलंकार में जहां उपमेय और उपमान में समता स्थापित की जाए, तुलना की जाए। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता उपमेय हो गई। इसमें 4 बातें आपको ध्यान रखना होगा। उपमा अलंकार में उपमेय, उपमेय क्या है? सीता, उनकी तुलना की गई है। उपमान चंद्रमा, चंद्रमा से की गई है। समान धर्म आएगा। समान धर्म क्या है? मुख, क्योंकि वो भी गोल चंद्रमा, मुख भी गोल सीता का। और समतावाचक पद चौथा है। सा, सी, से, समान, समतुल्य, बराबर। यह समता सूचक शब्द है। यह उपमेय और उपमान में तुलना स्थापित करता है। तो समान यहां समतावाचक पद है। नवल सुंदर श्याम शरीर की नीरसी कलकांति थी, ये भी एक उदाहरण है। इसमें नीरज, सी, कल, कांति। कांति क्या है? उपमेय है। नीरज क्या है? उपमान है। सी समानता सूचक शब्द और कल समान धर्म। तो जहां उपमेय और उपमान में तुलना स्थापित की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय उपमान में तुलना नहीं की जाएगी। रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान बिना भेद के मान लिया जाता है। रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान बिना भेद के मान लिया जाता है। इसमें
उपमेय उपमान में एक रूपता स्थापित की जाती है। जहां भी पद साहित्य में उपमेय उपमान में एक रूपता स्थापित हो वहां क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। कमल चरण बंदो हरिराई, उदाहरण देख लीजिए। कमल चरण बंदो हरिराई, यहां हरि के चरण यानी उपमेय को, भगवान के चरण को कमल मान लिया गया। कमल चरण, कमल को चरण मान लिया गया। कमल उपमेय, चरण उपमेय और कमल उपमान, तो यहां अभेद रूप से उपमेय में उपमान स्थापित कर दिया गया। कमल व चरणों की मैं हरि के प्रार्थना करता हूं, तो यहां हरि के चरण को कमल मान लिया गया, इसलिए यहां रूपक अलंकार। एक और देख लीजिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर माने आकाश को पनघट मान लिया गया है और तारों को घड़ा मान लिया गया बिना किसी भेद के, तो यहां रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रत्न, राम को रतन धन मान लिया गया। राम उपमेय को रत्न धन उपमान बिना भेद के मान लिया गया, यानी राम और रत्न धन में एक रूपता स्थापित हो गई, तो यहां रूपक अलंकार होगा। अर्थात उपमेय उपमान में एक रूपता स्थापित होती है, यानी उपमेय को बिना किसी भेद के उपमान हम मान लेते हैं, इसमें रूपक अलंकार में। जबकि उपमा अलंकार में उपमेय उपमान में तुलना की जाती है, समान धर्म होता है और समानतावाचक पद के द्वारा तुलना स्थापित होती है। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहां न उपमेय उपमान में तुलना स्थापित होती है, न ही यहां उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है या संभावना प्रकट की जाती है। क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है। इसमें भी मानो, मनु, जानो, जनु, मनहु, जनहु, ज्यों आदि ये सूचक शब्द हैं जो कल्पना या संभावना को स्थापित करते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गाद, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहां पीतांबर ओढ़े हुए कृष्ण के सांवले शरीर पर या कृष्ण के सांवले शरीर पर पीतांबर ऐसे सुशोभित हो रहा है, लग रहा है मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रभात के सूर्य की किरणें पड़ रही है। मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, प्रभात की सूर्य की किरणें पड़ रही, प्रभात की किरणें पड़ रही। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो उत्तरा की आंखों में जो जल दिख रहा है वह लग रहा है मानो पंकज, अर्थात हिम कणों से युक्त पंकज। यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। और भी इसमें एक दो और आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए। अर्थालंकार में अतिशयोक्ति अलंकार है, जहां किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके उसका वर्णन किया जाए कि उसकी सीमा का या मर्यादा का ही उल्लंघन हो जाए, या जहां उपमेय को उपमान ग्रस ले, उसे हम
अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। कृष्ण बहुत चर्चा में आप जानते ही हैं, सुदामा जी गए हैं तो कृष्ण परात का पानी लेकर आए हैं और इतना अश्रुपात हुआ है उनके आंखों से कि वह पानी से नहीं धोए, उनके आंसुओं के जल से ही पानी परात को हाथ छुइनो नैनन के जल सो पग धोयो। नैनों के जल से ही उनका पैर प्रक्षालन हो गया, धो दियो। और भी है अन्योक्ति अलंकार, देख लीजिए, ये भी थोड़ा अच्छा है। अन्योक्ति अलंकार में जहां प्रस्तुत द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए, अर्थात किसी की बात किसी और पर ढाल करके कही जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। आपकी बात कहनी है तो हम दूसरे के माध्यम से कह देते हैं, ऐसा वर्ण मिलता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार। जैसे उदाहरण है, स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पंछिन न मार। मुगलों के बड़े प्रिय राजा जयसिंह थे, उन्हीं के दरबारी कवि थे बिहारी जी। वह अपने में मस्त थे और देशी राजाओं को पराजित कर करके वह मुगल साम्राज्य में मिलाते थे। उसी पर बिहारी ने लिखा, एक कविता लिख करके भेजा उनको कि स्वार्थ सुकृत समृद्धा। अरे भाई, जिसमें आपका स्वार्थ भी नहीं है राजन, और कोई यश भी नहीं, सुकृत माने यश, कोई यश भी नहीं है, और आप जो परिश्रम कर रहे हो भी बेकार जा रहा है, कुछ का लाभ नहीं हो रहा है। ऐ विहंग, विहंग मतलब पक्षीराज। किसको कहा उन्होंने? विहंग। वह राजा जयसिंह को पक्षी के माध्यम से उद्बोधित करके कहा उन्होंने, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पंछी न मार। कहा कि है बाज पक्षी रूपी राजा जयचंद, राजा जयसिंह, आप बेकार पक्षियों को अर्थात देशी राजाओं को मार मार करके मुगल साम्राज्य में मिला रहे हैं। तो यह किसी की बात किसी पर जब और किसी पर ढाल कर कही जाए तो वहां नियुक्ति अलंकार होता है। यही है, सामान्य रूप से हम शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ेंगे। पिछले दिनों आपको बताया भी था कि पद खंड आएगा कोई और प्रकार पूछा जाएगा, वो प्रकार पूछा जाएगा। पहचानना है आपको कि आप शब्दालंकार की अर्थालंकार है। अगर अर्थालंकार है तो उसमें उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा, ये प्रकार में आएगा। इसको ध्यान देंगे, समझ लेंगे। धन्यवाद।